अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लेकर हम दीवाना दिल। ये बन गई तस्वीर। भोलेनाथ, अगर मेरा सच तारा के परिवार के सामने आ गया तो तारा की जिंदगी और बर्बाद हो जाएगी। सम्राट, यस सम्राट, तस्वीर बन गई बम भोले। और यहाँ चाय भी बन गई। आओ रिया को चाय पिलाते हैं। चलो आज तुम्हारे आशिक का चेहरा देखेंगे। चलो दादा, अरे चलो, तुम्हारे आशिक का चेहरा एक साथ देखेंगे, कितना मजा आएगा। चल दिखाओ हमें भी क्या बनाया तुमने। ये बनाई है हूबहू तस्वीर। ये है सूरज। अरे साहब, ये बनाया हूबहू। जैसा हुलिया बताएंगे तो वैसे ही तो बनाऊंगा मैं। बात करते हैं। गरम चाय डाल दिया ऊपर से। ये बनाने के लिए बोला तुमने? हमें तो जैसा चेहरा समझ में आया हमने वही बताया। अब आपका चेहरा कैसे बना हमें नहीं पता। इस सूरज की जगह सम्राट जी की तस्वीर कैसे बन गई? जबकि रिया तो सूरज को अच्छे से पहचानती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आई थी इसका यार का फोटो बनवाने, फोटो बन गया हमारा बेटा का। ये कैसे बन गया जी? दादा हो दादा, ये जानती भी थी सूरज को कि नहीं? काहे से की तस्वीर देख करके तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। बबुआ जी, ये आपसे चिपकने के लिए ना झूठी कहानी बनाई है। अरे दादा, ये आजकल की लड़कियां भी ना इतनी चालू हैं, न जाने का खा करके पैदा होती हैं। पैदा तो इंसान अनाज खा के ही होता है ना पद्मा। लेकिन महादेव की नजर सब पर रहती है कि धरती पर आकर कौन का कर रहा है। यही लिए हर शेर के लिए सवा शेर बना के भेजते हैं, और हर एक झूठे के लिए उससे बड़ा झूठा। ये सम्राट, ये का बावल लेके आया भाई? इतना बड़ा सॉन्ग रचाया, वो भी एक और झूठ के खातिर। पहले एक तारा का झूठा ना काफी नहीं था जो रिया को ले आया। हाँ? वॉशरूम की तरह हमें यहाँ से घर भी जाना है। हम दोबारा आएंगे और सूरज का चेहरा सही सही बताएंगे। तारा, इसे वॉशरूम लेके जाओ। तारा चलो चलो हमारे साथ वॉशरूम चलो। इका दोबारा बनवाएगी। सूरज को देखिए, बोली अब बनवा दी सम्राट का फोटो। बम भोले, पागल है क्या ये औरत? रवि का है, इसको कहते हैं इसे घर छोड़ के है। महादेव, कहीं हमारी तस्वीर देखकर सम्राट को पता तो नहीं चल गया कि हम ही सूरज है? तभी वो फोन कर रहे हैं।
वॉशरूम जाना तो बहाना था, हमें तुमसे कुछ कहना था। पता नहीं कैसे बच गई तुम आज। चेहरा तो हमने सूरज का ही बताया था, लेकिन मन सम्राट का गया। शायद हमारी दिल की बात निकल गई होगी। वैसे अच्छा ही हुआ जो उस दिन डांस कंपटीशन में कुछ घंटों के लिए तुमने अपना पार्टनर नहीं दिया। वो एक्चुअली ना मेरा डांस पार्टनर नहीं आया है, तो अगर आपने डांस पार्टनर बन जाओगे ना तो हम ये कंपटीशन जीत जाएंगे और जो भी कैश प्राइज होगा ना वो सब तुम्हारा। गलत बात, रिश्वत देकर तुम हमारे पार्टनर को छीन नहीं सकते, क्योंकि ये पार्टनर यहाँ नहीं बना बल्कि ऊपर से हमारे लिए बनकर आया है। लेकिन आज उसके बदले हम तुम्हारे घर में कुछ समय के लिए तुम्हारे पति की दुल्हन बन गए। लेकिन अब ये कुछ समय की बात नहीं है, अब हम धीरे धीरे तुम्हारे पति के दिल में, कमरे में, उसकी आत्मा में रहेंगे। तुम्हें वॉशरूम नहीं जाना है ना, तो अपने घर जाओ। जा रहे लेकिन वापस आएंगे, और इस बार परमानेंट दुल्हन बन के। और देखती जाओ हम क्या करते हैं। ये कूड़ादान देख रही हो? अच्छे से देखो, अपनी आंखों के साथ साथ अपने दिमाग की आंखों से भी देखो। कहा है ना कि अगर तुम हमारे परिवार पर, हमारे सम्राट जी पर अपनी घटिया नजरें डालोगी ना, तो ऐसे ही किसी कूड़ेदान में ले जाकर फेंक देंगे। अच्छी खासी भले घर की लड़की हो, क्यों ऐसी हरकतें कर रही हो कि तुम्हारी इज्जत दो कौड़ी की भी ना रहे। महादेव की कसम, फिर जो होगा ठीक नहीं होगा तुम्हारे साथ। रवि फोन क्यों नहीं उठा रहा यार? हम रवि को बुला रहे हैं, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। नहीं चलेगा, मैं चली जाऊंगी। बाय। ये रवि कहाँ है क्या? ठीक है महादेव, अगर सम्राट को पता चली गया है कि हम ही सूरज हैं, तो हम भी सामने से बता ही देते हैं, वरना वो तारा को परेशान करते रहेंगे। सुनिए, अब तो पता चली गया होगा कि कौन है सूरज। जहां इतना इंतजार किया है सूरज का, थोड़ा और सही। हम जल्दी आकर मिलते हैं। हमें तो जैसा चेहरा समझ में आया हमने वही बताया। आपका चेहरा कैसे बना हमें नहीं पता। सिर्फ तस्वीर देखकर पता चली गया सूरज कौन है तो। अरे तस्वीर कहीं भाड़ में, तुम कहाँ थे? जब तुम्हारी जरूरत होती है तुम दिखता ही नहीं हमें। ऊपर से फोन करो तो हमें बोल रहे हो तुम कि तुम मिलने आ रहे हो हमसे। इतनी औकात है तुम्हारी? नौकरी कर रहे हो, अपने बाप के गल्ले की दुकान पे बैठे हो यहाँ। सॉरी सर। आखिरी बार समझा रहे हैं तुम्हें, हमें रोज रोज का ना ड्रामा नहीं चाहिए।
नौकरी करनी है तो ढंग से करो, वरना तुम्हारे जैसे नौकर ना 2 कौड़ी के धक्के खाते हैं। हाँ भैया, आप ना इसे ठीक से समझा देना। काहे कि ना इसको एक बार में बात समझ में आता है नहीं। वैसे तो कहता रहता है कि हम बॉडीगार्ड है तो आसपास क्या चल रहा है वो सब पता होना चाहिए, लेकिन पता होता है नहीं। ये देखो, तब से भैया फ्रस्ट्रिया गए, बौखला गए हैं। पेंटर ने सूरज की जगह इन्हीं का ही चेहरा बना दिया। मतलब इन्हें नहीं पता चला कि हम ही सूरज हैं। लेकिन ये हुआ कैसे? महादेव, ये आप ही का चमत्कार है ना? सॉरी सर, ये आखिरी बार है। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। क्या करें तुम्हारी सॉरी का? बता डालें? अम्मा भाऊजी भैया को घर के बाहर जाना था, लेकिन तुम्हारे ये फोन ना उठाने के ड्रामे के चक्कर में उनको गाड़ी खुद लेके जाना पड़ा। हम तुमसे कह रहे हैं रवि, हमें ये रोज रोज का ड्रामा नहीं चाहिए। अगर ये अगली बार हुआ ना तो तुम इस घर के बाहर जाओगे। जी सर। का रवि, तुम्हारा ध्यान कहाँ है आजकल? कौनो गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है का तुम्हारी? सॉरी मैडम जी, क्या है ना कि हम अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करते। तो हमको भी ना तुम्हारे साथ ये देश की महंगाई के बारे में बात नहीं करनी है। तुमको पता है तुम कहाँ हो? कहाँ है हम? चोमू चोमू चंपक आदमी। अरे कोई इंसान तुमसे क्या बात कर रहा है तुमको समझ में नहीं आता है क्या? हाँ, अरे कोई तुमसे कुछ पूछे ना तो पहले समझो कि उसकी बात का मतलब क्या है। थोड़े ना स्मार्ट बनो तुम, बुद्धू इंसान हो तुम। दादा हो दादा, भाई परेशान है बेबी के आशिक के लिए और बहन परेशान है भाई के बॉडीगार्ड के लिए। दाल तो चूल्हे पर चढ़ा दियो बबनी जी, लेकिन हम इसे पकने नहीं देंगे, ये भी जान लो। धन्यवाद महादेव, आज फिर आपके चमत्कार से हमारी जो तस्वीर बनने वाली थी वो सम्राट की बन गई और हम फिर से बच गए महादेव। धन्यवाद। सिर्फ तुम बच गए सूरज, हम नहीं। हमें जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत है झूठ बोलने से, लेकिन हम हर पल हर रोज सिर्फ झूठ बोल रहे हैं अपने घर वालों से, अपने सम्राट जी से कि सूरज हमारी जिंदगी में नहीं है, वो हमारे आसपास भी नहीं है। लेकिन अब उन्हें क्या बताएं कि तुम हर पल हमारे सामने खड़े रहते हो। हम ज्यादा दिन के लिए यहाँ नहीं है, चले जाएंगे और दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। अरे तो जब जाओगे तब जाओगे, लेकिन अभी तो हमारे गले के फांस बने खड़े ही हो ना। तुमने कभी सोचा कि जब इन घर वालों को पता चलेगा कि तुम ही सूरज हो, तब हम सबके लिए कितने बड़े गुनहगार बन जाएंगे? हम सम्राट जी और अपने घर वालों की नजरों में कितने गिर जाएंगे। फिर ये लोग हमारी मजबूरी नहीं समझेंगे, सबको सिर्फ हमारा झूठ दिखाई देगा और सारे रिश्ते भुलाकर हमें सिर्फ झूठी फरेबी बेवफा बुलाया जाएगा। लेकिन तुम्हें क्या लेना देना है? ये लोग चाहे जो मर्जी हमें बुलाएं, जो मर्जी हमारे साथ करें, लेकिन तुम्हें कोनो फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है तारा। अच्छा, बहुत फर्क पड़ता है तो खाओ महादेव की कसम और बताओ हमें
हमारे साथ इतना गलत करने के बाद भी क्या तुम्हें रत्ती भर भी फर्क पड़ा? महादेव की कसम, बहुत फर्क पड़ता है हमें। जब सम्राट जी और ये घर के लोग तुम्हें बेइज्जत करते हैं, तुम्हारी इज्जत नहीं करते, जानबूझकर तुम्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, बहुत फर्क पड़ता है हमें। हमारा यकीन करो तारा, हम तुम्हें तकलीफ पहुंचाने नहीं आए, तुम्हारी तकलीफ खत्म करने आए। अरे अगर तुम्हें इतना ही फर्क पड़ता है हमारी तकलीफ मिटाने आए हो तो एक काम करो, यहाँ से बाहर निकल जाओ। नहीं जा सकते। बस एक बार ना हम तुम्हें और सम्राट को ना साथ में खुशी खुशी रहते हुए देख लें, फिर हम चले जाएंगे। ये देखो, अपनी शक्ल देखो। महादेव की विशेष कृपा से तुम्हें यह शरीर प्राप्त हुआ है, जिसके कारण तुम मनुष्यों के बीच में रह सको, उन्हें दिखाई भी दोगे, सब कुछ छू सकोगे, परंतु कुछ पाबंदियां भी हैं। जैसे कि तुम किसी तस्वीर में नजर नहीं आओगे, और जब आईने में अपना चेहरा देखोगे तो उस आईने में तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाई देगा। का पता शर्म से तुम्हें इस बात का एहसास हो कि तुम जितना घिनौना काम कर रहे हो उससे हमारा जीना कितना मुहाल हो रहा है। तारा, इसे हटाओ, हमें नहीं देखना। सही कह रहे हो तुम। काहे ना तुम इसमें पूरे के पूरे दिखाई नहीं दे रहे हो, तो तुम्हें पूरी बात समझ में नहीं आएगी। एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए एक बड़ा सा शीशा लाते हैं, उसमें तुम्हें दिखाते हैं कि हम दोनों कितने ज्यादा भद्दे और बेमेल लगते हैं। तुम कितने परेशान और थके हुए और बेबस लगते हो, और तुम उतने ही बड़े अपराधी लगते हो, गिद्ध और गौरैया की तरह। चलो दिखाते हैं। हमें नहीं देखना। तुम्हें देखना होगा सूरज, देखना होगा। हाथ छोड़ो हमारा। हाथ छोड़ता रहा हमारा। हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा हाथ। हमने कहा चलो हमारे साथ। हाथ छोड़ो हमारा। तारा, हाथ छोड़ो हमारा। हमारे साथ जिद मत करो, हम कह रहे हैं ना, चलो हमारे साथ। तारा, हाथ छोड़ो हमारा। हमने कहा चलो हमारे साथ। क्या कर रहे हो? छोड़ो हमें। बस तारा, हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और हमें पता है कि इस वक्त क्या जरूरी है। हमें छोड़ो। चुप। तुम्हें जो समझना है समझती रहो, लेकिन हम जानते हैं कि हमें यहाँ से कब जाना है। और जब किसी को अपने बारे में सारी असलियत बताओ ना, तो उसे आईने के सामने जाकर सच्चाई देखने की जरूरत नहीं होती। और इसलिए हमें बार बार यहाँ से जाने के लिए मत बोलो। क्या हो रहा है ये सब? हमने पूछा क्या हो रहा है ये सब? कौन सी फिल्म की शूटिंग चल रही है? वो सम्राट जी ये हमसे बार बार पूछ रहा था कि सूरज कौन है, सूरज कौन है। हमने नहीं बताया तो हमारे मुंह पर एक कपड़ा लपेट दिया। तेरी इतनी औकात कि तुम्हारी बराबरी करेगा? हम नहीं और हमारी बीवी से सवाल जवाब करेगा? इतनी औकात होगी तेरी? नहीं सम्राट जी, छोड़िए उसे। सम्राट जी छोड़ दीजिए ना, मत करो, मार डालेंगे क्या इसको? भैया छोड़िए ना इसको। भैया मेरी बात सुनिए। सम्राट जी छोड़िए उसे। क्या कर रहे हो भैया? क्या कर
कर रहे हैं? कितना मारेंगे? सम्राट! सम्राट! भैया छोड़ दीजिए। क्या हुआ? काहे मार रहे हैं रवि को? औकात दिखा रहे हैं। इस घर में सबको अपनी अपनी औकात पता होनी बहुत जरूरी है। तो नौकरी से निकाल दो ना, ऐसे किसी को जान से मार दोगे क्या? सूरज नहीं है हम कि किसी को कभी भी बाहर निकाल दे। सम्राट सिंह हैं हम। जिसको अपने साथ रखते हैं ना, उसको उसकी औकात दिखा के रखते हैं। और तुम हाथ मुंह धो लो, बाहर जाना है हमने अभी। पानी लेके आओ, हमारे लिए कमरे में जा रहे हैं हम। उठो। अरे बम भोले, अरे होगा का जी, ये विभीषण जो करता है घर में उहे कर रहा है, और कोई काम है इसको? छोड़ो यार, इसके साथ बात करना ही बेकार है। ज्ञान का भंडार लेके घूमता है बम भोले। ये नौकरी काहे नहीं छोड़ देते हो? सम्राट किसी को जबरदस्ती नौकरी पर नहीं रख सकता है। नहीं कौशल भैया, हम नौकरी नहीं छोड़ेंगे। अरे तो ऐसी क्या मजबूरी है? इतना मार खाने के बावजूद भी न तुम्हें अपनी जिंदगी की पड़ी है और न ही इज्जत की। कुछ तो मजबूरी रही होगी ना कौशल भैया। शर्ट खोलो, दवा लगा देते हैं। क्यों? क्या ये अच्छा लगेगा कि एक मालकिन अपने नौकर को दवा लगाएगी? हमारी बात मानो, दवाई लगवा लो। काहे कि तुम्हारी पीठ पर बहुत से चाबों के निशान पड़े होंगे और वहां तक तुम्हारा हाथ नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए कह रहे हैं। समय रहते दवाई नहीं लगाई तो निशान सख्त में बदल जाएंगे। लगवा लो। नहीं, हम ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। कौन भूत प्रेत होगा जो इतनी मार खाने के बाद भी कह रहे हो कि हम ठीक हैं? हम कह रहे हैं दवाई लगवा लो तो लगवा लो। नहीं, मार हमें पड़ी है, तुम्हें उससे क्या? कहा है ना कि हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। तुम्हें तो कोनो फर्क पड़ता नहीं है अगर तुम्हारी वजह से किसी की जिंदगी खराब हो रही हो, लेकिन हमें फर्क पड़ता है अगर हमारी वजह से किसी को खरोच भी आ जाए। और हमें कोनो प्यार व्यार नहीं है, वो तो बस इंसानियत के नाते ऐसे देखा नहीं जा रहा था, इसलिए हमने सोचा कि दवाई लगा देंगे तो थोड़ा दर्द कम होगा। रवि इतनी बॉडी शॉडी लेकर भी मार खा गया, उसको बहुत ही चोट आई होगी। वैसे अच्छा ही हुआ, वो कहा है ना कि अब हम जाएंगे रवि के पास मलहम लगाने उसके जख्म पे, थोड़ी हमदर्दी दिखाएंगे, दो चार मीठी मीठी बातें करेंगे और फिर मलहम लगाते लगाते प्यार की शुरुआत हो ही जाती है। क्या बात है बबनी जी, बड़ी हंसी आ रही है। कौन सा रसगुल्ला मुंह में फूट गया? यानी हमें भी तो बताओ। काहे बड़की भाभी, हम हंस नहीं सकते हैं का? दादा हो दादा, काहे नहीं हंस सकती हैं? बिल्कुल ही हंस सकती हैं, लेकिन वो कहा है ना कि अगर साथ में कोई और हंसने वाला हो ना तो मजा दुगुना नहीं हो जाएगा। आप ना अपना मजा अपने पास ही रखिए, और वैसे भी हमरे बीच में ना टांग अड़ाने की कोशिश ना करिए। और वैसे भी आप ये छुटकी भाभी की हालत तो देख ही रहे हैं ना, उनका एक किस्सा का सामने आ गया तो उनकी क्या हालत है।
तो अब आप ये सोचिए कि आपकी कोई गलती से कहानी, आपका कोई किस्सा बाहर आ गया तो आपका तो क्या हाल होगा। और वैसे भी आपकी ना जो ये खटपट आपके पति के साथ जो चलती रहती है ना, वो जग जाहिर है। पर पता नहीं आप जो ये चमक दमक बनकर घूमती हैं, किसके लिए घूमती है? अवनी जी कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं आप। बड़की भाभी हैं हम, इलिए जुबान संभाल के। अच्छा, तो बड़की भाभी हमको ना जुबान संभालने की सलाह देने से पहले ना आप अपने आप को संभालिए, समझे? ननद होने का बुखार ना कुछ ज्यादा ही सवार हो गया है, लेकिन हम भी पद्मा पटना वाली हैं, छोड़ेंगे तो नहीं। हमारी बात का जवाब दो। जब सम्राट जी ने हम दोनों को एक साथ देखा था, तुमने उनसे झूठ क्यों बोला था कि हम तुमसे सूरज के बारे में पूछ रहे थे? ताकि हम तुम्हें और अपने और सम्राट जी के रिश्ते को बचा सकें। काहे ना कि उन्हें तो पता नहीं है कि जो रवि नाम के नकाब में पूरे दिन 24 घंटे उनके साथ घूम रहा है, वो और कोनो नहीं बल्कि सूरज है। तुम जाओ यहाँ से तारा। अगर किसी ने तुम्हारे हाथ में हमारे लिए मलहम की कटोरी लेते हुए देख लिया ना, और बवाल हो जाएगा। जाओ यहाँ से। तुमको ना तारा भाभी के चक्कर में मार खाने की कोनो जरूरत नहीं है। और छुटकी भाभी से ना थोड़ा दूरी रहा करो, ज्यादा हमदर्दी मत दिखाओ तुम। वो कहा है ना कि वो उसी के ही लायक है, जो हो रहा है सही हो रहा है। ऐसा नहीं है। तारा मैडम के साथ इस घर में गलत किया जाता है, पर कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। गलत को गलत तो सबको कहना चाहिए। कल अगर तुम किसी के घर की बहू बनोगी, भगवान ना करे कल ऐसा तुम्हारे साथ हो, तब तुम्हें कैसा लगेगा? वाह कमाल, क्या बढ़िया सोचते हो तुम। अच्छा हैंडसम, अपना शर्ट निकालो, दवाई लगानी है। नहीं, हम ठीक है, हमें कोई दवाई नहीं लगानी। सम्राट सर ने बुलाया, हमें जाना है। अरे कहीं नहीं जाओगे तुम, पहले मलहम लगाओगे फिर जाओगे। अजीब जबरदस्ती है। सामने से हटिए और हमें जाने दीजिए। ओह हेलो मिस्टर रवि, जब कोई सुंदर लड़की लाइक मी ऐसा कहे ना कि मलहम लगाना है, तो ये समझो कि राष्ट्रपति का ऑर्डर है और ऑर्डर मानना पड़ेगा, समझे? शर्ट उतारो। ऐसा है मैडम, हमें दुनिया की किसी भी सुंदर लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओह हेलो, इंटरेस्ट ना पैदा किया जाता है। शर्ट उतारो। दादा हो दादा, यहाँ तो अलग ही सिनेमा चल रहा है। और हमको कही थी बबनी जी कि हमरी कहानी बताओगी। कहा था ना कि छोड़ेंगे नहीं, और देखो मौका मिल गया बदला लेने का। अब जल्दी से हम अपने फोन में सारी करतूत रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम बोल रहे हैं शर्ट छोड़ो हमारी। हम कह रहे हैं ना नहीं छोड़ेंगे। शर्ट छोड़ो हमारी। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, जाओ। हमें नहीं लगाना मलहम, शर्ट लगाना तो पड़ेगा। आही दादा, ई का अच्छा ही है, सब कुछ हमरे फोन में रिकॉर्ड हो गया है करतूत। अब देखना बबनी जी कैसे हम नचाते हैं आपको अपनी इन उंगलियों पे। बहुत कूदती थी ना, अब कूदना मेरे सामने, फिर मुंह के बल गिरोगी धड़ाम से। मौका देखते ही आपका मुहूर्त निकलवाएंगे। अरे भोलेनाथ, ये कैसे हुआ? हाँ मतलब भैया ने तुम्हारे शरीर पर इतने कौड़े बरसाए थे, लेकिन तुम्हारे शरीर पे एक भी चोट का निशान नहीं है।
ये कैसे हो सकता है? नहीं तुम सच बताओ, कहा जादू मंदिर फूकियो कि एक भी चोट का निशान नहीं है तुम्हारे शरीर पर। महादेव की कसम रवि, तुम बताओ कि तुम हो का? बहुत है हम। क्या तुम्हें सूरज के बारे में सब पता चल गया? हाँ सम्राट, सिर्फ पता ही नहीं, उस सूरज की पूरी जन्म कुंडली मिल गई है। सुबह तक तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। बहुत बढ़िया, कल उसकी जन्म कुंडली लेके हमारे घर पहुंचो। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। रुको, ये मलम किसके लिए लेके जा रही हो? हमने पूछा ये मलम किसके लिए लेके जा रही हो तारा? कहीं रवि के लिए तो नहीं लेके जा रही? नहीं, उसे चोट लगी है कि कहीं तुम्हारे अंदर ऐसी कुछ भावनाएं आई हो कि उसे जाके मलम लगाते। ये मत भूलो कि वो एक गैर मर्द है। अगर हम किसी और मर्द को अपनी बीवी को नहीं छूने देते थे तो हम ये तुमसे नहीं चाहेंगे कि तुम जाके किसी गैर मर्द को ये मलम लगाओ। इतनी मर्यादा की उम्मीद तो करते हैं हम तुमसे। रवि भी तो इंसान ही है, बहुत चोट लगी है ना उसे, तो मलहम पाने का हक तो रखता है। चोट तो तुम्हें भी बहुत लगती है और शायद आगे भी लग सकती है। कभी तुमने अपने बारे में तो ये सब सोचा नहीं? हम सिर्फ इतना सोचते हैं कि अगली सुबह अच्छी होगी और सारे घाव भर जाएंगे। और हम हर बार ये सोचते हैं कि तुम्हारी अगली सुबह बद से बदतर कैसे होगी, तुम्हारे घाव हरे कैसे होंगे। तब जैसा हमने कहा कि तुम्हें आगे भी चोट लग सकती है, तो आओ ये मलम हम तुम्हें लगाते हैं। आओ। नहीं, मजाक अच्छा था। पर वैसे ना तुम भूत से कम नहीं हो। और वैसे भी लड़कियों को ऐसे मजाक करने वाले लड़के बहुत अच्छे लगते हैं। और ऊपर से तुम तो ठहरे ऐसे डोले सोले वाले सॉलिड इंसान। अरे तो चोट की तो काहे औकात जो तुम्हारे शरीर पर टिके रहे। ऐसा है मैडम, हमें सम्राट सर ने बुलाया और हमें जाना है। अब हमारी शर्ट फाट चुकी है, अब हम ऐसे जाएंगे क्या? एक मिनट, लो ये पहन लो। सुनो, अच्छे लगते हो तुम हमें। जब जिंदा थे तब तारा थे और अब मर गए तो सिर्फ तारा की खुशी है। इसके सिवा हमारे लिए ना तो कोई था और ना ही कोई होगा। उम्मीद करते हैं तारा कि ये मलहम अच्छे से लगा होगा तो, क्योंकि क्या पता कल सुबह कोई नई चोट लग जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि कल की सुबह एक नई शुरुआत हो, नई उम्मीद के साथ। ये तुम्हारा नजरिया था, हमारा नहीं। हमारा नजरिया है कि नया रिश्ता और नई सोच तभी हो पाएगी कि जब हमें सूरज के बारे में पता चलेगा। तब तक नई शुरुआत नहीं हो सकती। और क्या पता कल सुबह सूरज के बारे में पता ही चल जाए। ऐसे चौंको मत, जाओ जाके सो जाओ, रात बहुत होगी।
श्री विश्वनाथ वृषभध्वज विश्ववंदा, श्री विश्वनाथ वृषभध्वज विश्ववंदा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। किसका वेट कर रहे हैं सर? और रिया? ये रिया फिर से क्या करने आई है यहाँ? लो सम्राट, तुम्हें सूरज के बारे में जो भी जानना था इसमें सब कुछ है। तस्वीर नहीं बनवा पाई थी ना, इसमें इसकी कुंडली सही से लाकर दी है। थैंक यू रिया। ठीक है, पहले तुम अपनी घर की गंदगी साफ कर लो, फिर मिलते हैं। बाय बाय। अम्मा, बाबूजी, भैया, भाभी, काजल, आइए। कहो बबुआ जी। कहो बमुले। अम्मा कहाँ है? हम यहाँ हैं बेटा। दरवाजे पर तोरण टांग रहे थे, मंदिर से लेकर आए थे, पंडित जी से मंत्र फुकवा दिए और दरवाजे पर लटका दिए। अब भूत प्रेत आत्मा कोई घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, सब ठीक। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है अम्मा। क्या है कि ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है, उस भूत का पता मिल गया है हमें। बस अब हम जाके सूरज को पकड़ के लाएंगे और अपनी बीवी के ऊपर से उसका भूत भी उतारेंगे। अब सब अच्छा होगा अम्मा, सब। हमारी जिंदगी से और इस घर से उसका नाम भी खत्म हो जाएगा। तब तक आप तारा को संभाल के रखिए। याद है ना पिछली बार क्या किया था इसने? पिछली बारी की तरह इस बार कोई नौटंकी ना करे, अपने मुंह पे कोई पेंट वेंट लगा के घर के बाहर ना निकले, तो इसे रोक के रखिएगा। क्या नाटक है ये सब? हम चलने के लिए तैयार हैं। ऐसे सब लोग हमको देखेंगे तो पूछेंगे, फिर आप खुशी खुशी बताइएगा कि आपकी पत्नी का शादी से पहले रिश्ता था, जिसकी वजह से आप उसका जुलूस निकाल रहे हैं। हम अभी आते हैं अम्मा। सम्राट, जहाँ खड़ी है वहीं खड़ी रह। रवि तुम गाड़ी निकालो, हम अभी आ रहे। जी सर। पटना वाली काजल, पकड़ दो इसको, पकड़। सम्राट जी, कहाँ चल दी छुटकी भाभी? हाँ, भैया ने कहा ना संभाल के रखे, तो फिर यही चुपचाप खड़े रहिए। और वो कहा है ना कि हर समय ना ऐसे पति के पीछे पीछे जाना ठीक नहीं होता है, इसलिए जब तक बबुआ जी आ नहीं जाते हैं यहीं खड़ी रहो। ये देखो इसको। अरे तुमको क्या हुआ? इस सुखले ढिमला रहा है, बॉडीगार्ड ही क्या करेगा ये? कुछ नहीं,
तुम अभी तक यहीं खड़े हो? अरे आप सब लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? हमारी बीवी ने जिससे आशिकी की थी, जो उसे छोड़ के गया था, उसे पता तो लगना चाहिए कि उसकी शादी एक शेर से हुई है और शेर अकेला शिकार करेगा। सम्राट जी, ये का पागलपन है। बोले बेटा को ये करके ही तसल्ली होती है और इस अध्याय का अंत होता है, तो यही सही है। नहीं बाबूजी, अगर इस सरेआम बंदूक चला के किसी को मारने जा रहा है तो हम नहीं मारने देंगे। आप रोकेंगे हमें? हाँ, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है ना तो पहले हमें गोली मारना होगा। आए हो दादा, भूत सवार रहता है का आपके सर पे? हाँ, जो हर समय बीच में आकर कैसे खड़े हो जाते हैं। नहीं, ये बर्बादी होते नहीं देख सकते हम। ये घर में केहू बात ही समझे या ना समझे, लेकिन हम समझते हैं कि खून खराबा करके ना कुछ भी नहीं मिलता है, सब खत्म होता है, परिवार बर्बाद होता है, सब तहस नहस हो जाता है। और सम्राट सिंह, तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें गलत काम करने से रोकना हमारा धर्म भी है और फर्ज भी है। और बंदूक से खेलने वाले लोग ना मिट्टी में ही मिलते हैं, ये बात काहे नहीं समझ में आती तुमको? रवि, जरा पकड़ो इन्हें, हम अकेले जाएंगे शिकार करने, कोई नहीं रोकेगा हमें। मगर सर मैं... अरे बेटा, जो कह रहा है उतना काम करो ना बम भोले। हर बात में सवाल दागना जरूरी है का? और ज्यादा 3-5 किए ना तो बनारस से बाहर फिकवा देंगे, का समझे? वापसी का रास्ता भी नहीं मिलेगा, ढूंढते रह जाओगे। सर, सम्राट सर का अकेले जाना ठीक नहीं है। शेर अकेला ही काफी है, हम अकेले जाएंगे शिकार करने। नहीं सम्राट, तुम्हें हम जाने नहीं देंगे। खड़ा खड़ा मुंह का देख रहा है? जा पकड़ो उसको। नहीं, तुम नहीं जा सकते। नहीं सम्राट। रवि छोड़ो, रवि छोड़ो। सम्राट, रुको सम्राट। सम्राट, बैठ जाओ सब लोग। अब जब तक सम्राट सूरज को लेकर नहीं आता तब तक कोई यहाँ से हिलेगा नहीं। महादेव, हम ऐसे फंसे हैं कि कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। ये सूरज सम्राट जी के साथ क्यों नहीं गया? जरूरत पर साथ छोड़ना आगे सूरज की फितरत में है। अब हम जाके सूरज को पकड़ के लाएंगे और अपनी बीवी के ऊपर से उसका भूत भी उतारेंगे। अब सब अच्छा होगा अम्मा, हमारी जिंदगी से और इस घर से उसका नाम भी खत्म हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शर्वाय भावाय शंकराय शंभवे उग्राय भीमाय कवचिने नमो नमः। शर्वाय भावाय शंकराय शंभवे उग्राय भीमाय कवचिने नमो नमः। जटाकटाह सब्रह्मण्यलिम्ब निर्झरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगत 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 लाल लट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिपति क्षणं मम। किशोर चंद्रशेखर चले जाओ। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कौन हो तुम लोग? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कौन है ये लोग? हर हर महादेव। सारे न्याय अन्याय एक तरफ और महादेव का आशीर्वाद दूसरी तरफ। महादेव ने सूरज को शरीर इसलिए दिया था ताकि वो अपनी प्रेमिका की रक्षा कर सके, उसकी सहायता कर सके। परंतु आज मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी प्रेमिका को कष्ट देने वाले हैवान को स्वयं महादेव दंड देंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। आज होगा महादेव का न्याय। जय महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अबे हमें माफ कर दीजिए, हम गोली नहीं चलाएंगे। हमें माफ कर दीजिए। अम्मा, बाजे, अम्मा, अम्मा, बाजे। बम भोले। सम्राट। सम्राट? ये चिल्ला कह रहा है। अम्मा, बाजे, अम्मा। तो बाहर से चिल्लाया जा रहा है सम्राट। अम्मा, अम्मा, अरे बेटा, बाजे, आओ बेटा, काहे चिल्ला रहे हो? अम्मा बचा रही है। ये चारों हमारे सामने खड़े हैं चारों। अरे बम भोले, तू किससे बात कर रहा है बेटा? ये हमें मार देगा, जाते मार देगा। अम्मा बचाओ ना हमें। सम्राट जी, सामने कोई भी नहीं है, आप शांत हो जाइए। भैया कोनो भी नहीं है यहाँ पे। हमें से यहाँ पे किसी को कोई भी नहीं दिख रहा है। आप कैसे बात करें, क्या बात कर रहे हैं भैया? स्वबालं त्रिशूलं कराभ्यां दधानं
बाबूजी आपको दिख रहा है सामने तो खड़े चारों। देखो ना, बचाओ ना प्लीज बाबूजी। बम बोले तो किससे बात कर रहे हैं? कोई नहीं है बेटा। हम बचाओ ना, हम बचाओ, कोई नहीं है, हम बचाओ। शिवम शंकरम शंभूमि हम मार देंगे हमें। अरे नहीं बेटा, इस धरती पे कौन पैदा हुआ है जो हमारे बेटा को मार देगा? कोई नहीं है, कोई नहीं है बेटा। मार देंगे अम्मा ये लोग। नहीं, कोई नहीं है। अबे बचा लो। सम्राट जी शांत, हमारी बात देखिए सम्राट जी, कोई नहीं है। दादा हो दादा, ये बाबा जी को कोनो भूत तो नहीं पकड़ लिया? हमारा बेटा को काहे ऐसे कर रहा है? हे परम बाबा, हे डी बाबा, हे काली माई, हे मार्कंडी मात, ये कहोगे बाबा जी को? मार देंगे अम्मा, मार देंगे ये लोग। दरवाजे पर तोरण टांग रहे थे, मंदिर से लेकर आए थे, पंडित जी से मंत्र फुकवा दिए और दरवाजे पर लटका दिए। अब भूत प्रेत आत्मा कोई घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, सब ठीक। मार देंगे ये लोग। अरे बेटा देवी कहाँ हो गया अपने बाबा जी को? मार देंगे, बचा लो, हमें बचा लो, मार देंगे हमें। सब है ना आपके साथ? रवि, रवि, रवि। जी सर। वो लोग भाग रहे हैं, वहां पे जाके पकड़ो उसे। हम छोड़ेंगे नहीं। जाओ। सम्राट जी शांत, आप हमारे साथ अंदर चलिए। नहीं, हम नहीं जाएंगे। तुम भी जाओ, उनको पकड़ो। तुमने बुलाया ना उनको यहाँ पे, तुम भी लाइए ना। जाओ उनके पीछे जाओ। किसे पकड़ के लाए? दादा सोच का रही हो? अरे दिख तो हम सबको भी कोनो नहीं रहा है, लेकिन बाबा जी को तसल्ली तो दिलानी पड़ेगी ना, इसीलिए जाओ। दादा ये पता नहीं कौन भूत प्रेत बाबा जी के सर पे सवार हो गया है। अब जाओ, बाबा जी को शांत भी तो कराना पड़ेगा ना, जाओ। हाँ, जा रही जल्दी जाओ। सम्राट तुम उठो, अंदर चलो, उठो। भैया अंदर चलो। अंदर चलो, कुछ नहीं होगा बेटा। देख रहे हो ना नतीजा, रोज मार काट करके और सूरज करते करते मानसिक रोगी हुए हो। हमारा बेटा मानसिक रोगी नहीं है, तुम हो मानसिक रोगी। और हमारा सम्राट है ना, अच्छा का दिमाग ठिकाने पे लगा दे। और खबरदार जो उसे कभी मानसिक रोगी बोले तो। अरे बाबूजी हालत देख रहे हैं ना, भ्रमित हो गया है, लोग दिख रहे हैं। ये चिल्ला के कह रहा है कि क्यों इसको मारने आ रहा है। ये भ्रम नहीं है तो क्या है? भ्रम नहीं है ये, समझे? ये सब उस छोटकी बहुरिया का किया जा रहा है। जरूर उन्होंने जादू टोना करके फुकवा के हमारा बेटा को कुछ करा दी होगी। हमारा बेटा का जिंदगी नरक बना के छोड़ दिया। जब से ही घर में आई है, सुख शांति सब चला गया। रोज कुछ ना कुछ हो ही रहा है। आज तक किसी से ना डरने वाला हमारा बेटा ऐसे डरेगा ना? जरूर कुछ हुआ है। चल बेटा चल, हम देखते हैं। हम अंदर नहीं जाएंगे, जब तक ये लोग नहीं आते हम अंदर नहीं जाएंगे। हम यहीं रुकेंगे, नहीं जाएंगे अंदर। काहे परेशान हो रहा है बेटा? चल अरे बेटा वहाँ कोई नहीं है, और तक कोई माइकल लाल नहीं आया बनारस में जो हमरे होते हुए हमरे बेटे को छू जाए। परेशान मत हो बम बोले, पूरे बनारस की पुलिस पलटन लगा देगी उन चारों के पीछे। और वो रवि गया है ना, हाँ वो लेके आएगा उन चारों को। हाँ बेटा चिंता न कर बम बोले, चिंता न कर, मैं हूँ। मेरे होते कोई तुझे हाथ छू भी नहीं सकता। देख लूंगा पे, तू चल अभी, चल बेटा।
लोचनो ललाम भाल लग्न कशिपोति मंत्र मुंचरंग दासुकी भवाम्यहम् ओम शिवं ओ शिवं ओ शिव शिवं सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। धन्यवाद महादेव, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। तारा, तारा तुम महादेव को मानती हो ना? आज महादेव ने मदद की है। तारा, सम्राट जी के साथ जो वो सब भूल जाओ, महादेव का धन्यवाद करो। इस बात के लिए धन्यवाद करें जो सम्राट जी के साथ हुआ उसके लिए। तुमने कहा था कि तुम सब कुछ संभाल लोगी, ये संभाल रहे हो। घर से तो तुमसे निकला नहीं गया, दरवाजे पर गिरने का नाटक और करने लग गए। सूरज, तुम डरपोक थे, डरपोक हो और डरपोक रहोगे। तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। अगर तुम सम्राट जी के साथ होते तो ये सब कुछ नहीं होता। वो कितने डरे हुए हैं और उनकी हालत हमारे लिए चिंता बन गई है। और तुम कह रहे हो कि हम ये सब भूल जाएं? कैसे? सूरज, हमें कोई तमाशा नहीं चाहिए। जो भी हो रहा है सब ठीक करो जल्दी। बेटा, सब ठीक? बम भोले, बेटा हमारा डर गया है आज। डरा तो है बाबूजी, लेकिन क्या भूत प्रेत से नहीं, बल्कि अपनी सोच से। जो अपने दिमाग में उल्टा सीधा ख्याल बनाएगा ना, वही ख्याल भरम बन के उसके सामने आके डराएगा। दादा हो दादा, बस कीजिए ना। जब देखो तब हर बात पे बस पढ़ाने लगते हैं। ये आपका स्कूल नहीं है जो प्रवचन दे रहे हैं, समझे आप? और हमको तो लगता है ना कि कोनो भूत प्रेत का ही साया था बबुआ जी के सर पे। सूरज, ये सूरज, यही 3 शब्दों का साया है। वो उसी सूरज ने भेजा लोगों को हमें मारने के लिए। और हो ना हो, ये सब तारा के कहने पे हुआ है। सही कह रहे हैं बबुआ जी। पीछे पलट करके देखिए, नाम लिया नहीं कि शैतान हाजिर हो गया है। दादा हो दादा, ऐसा लग रहा है जैसा कोनो भूत खड़ा हो। पता लगा उन लोगों का? वो लोग नहीं मिले, भाग गए। काहे नहीं मिले? हाँ, काहे नहीं मिले? हम उन्हें पकड़ नहीं पाए सर। किस काम के हो तुम? एक काम,
एक काम हमें बता दो तो तुमसे सही से होता है। भागे ना, गायब तो नहीं हो गए? जिन्हें बिना पकड़े तुम यहाँ घर पे आके खाली हाथ, किस काम के हो? अरे भागने वाले के पीछे कब तक भागेगा? नहीं मिला तो जाने दो। तारा जाओ और लंदन फोन उठाओ। जी मिलाओ अपने आशिक को फोन और बोलो उसे सम्राट सिंह जिंदा है, और उसे बोलो कि तुम्हारे पति को नहीं मार पाया वो सम्राट सिंह। मिलाओ फोन अभी, जिंदा है हम। सम्राट सिंह जिंदा है। खबरदार, खबरदार, जब अपना काला जुबान से हमारा बेटा का नाम लिया तो जबान निकाल के कौवा को खिला देंगे। जरूर तुम ही कोनो जादू टोना की होगी, इसीलिए हमारा बेटा का ये हाल हो गया। सिर का मुखौटा हमारा बेटा पहनता है, ये बात तू बाहर बताई होगी ना, तो हमारा बेटा डरने वाला है। तो क्या कह रही हैं आप? हम कोनो बात बाहर नहीं बताते हैं। वाह, मतलब इसमें भी तारा का दोष। डर गया तो दोषी तारा हो गई। बम भोले, ए कौशल सिंह, ये हमदर्दी अपने भाई के साथ होनी चाहिए तुम्हारी। और तारा सम्राट को डराने की प्लानिंग तो कर ही सकती है, काहे कि आज उसके प्रेमी का भांडाफोड़ जो होने वाला था। वाह, मतलब आप सबकी नजरों में तारा इतनी खतरनाक है कि आप लोग डर गए। काश ऐसा होता कि सम्राट और आप सब डर जाते तो ये नौबत ही नहीं आती। दादा हो दादा, डायन और चुड़ैल का क्या भरोसा? कोनो जादू टोना की होगी, और देखा नहीं कि बबुआ जी के शांत भी इसी से हुए। अरे शांत किया तो अच्छी बात है ना पद्मा। काय की अच्छी बात? हाँ, अरे इसे तो ये साबित होता है कि छुटकी भाभी को जादू टोना भी आता है। पहले डरा दिया, फिर शांत भी कर दिया। अरे कोनो बात आप समझ रहे हो का? इसका क्या मतलब होता है? अरे ये सब क्या कह रही हैं आप? सम्राट जी की हालत बहुत खराब थी, हमें कुछ समझ नहीं आया। फिर हमें याद आया कि माँ जी वो पूजा करवा के तोरण लाई थी, तो हमने निकाल के इन्हें पहना दिया बस। तो तुम्हारा काम तो हो गया, तोरण लाई हमारा बेटा को सटा दिए, अब बेटा हमारा शांत हो गया। लेकिन हमारा बेटा तो डर गया ना। बस अब बाकी के सवाल जवाब हम सूरज और तारा को आमने सामने बैठा कर करेंगे। हाँ, लेकिन अब इस बार तुम नहीं जाओगे। रवि को नौकरी पे रखे है ना, हो जाएगा। रवि जा और सूरज को पकड़कर मेरे सामने लेके आ। और अब जब तक तारा और सूरज का आमना सामना नहीं होता ना, तब तक तारा इस सारे मंगलसूत्र लटका के घूमेगी। अरे ये सब क्या कह रहे हैं? ये क्या पागलपन है, और कब तक चलेगा ये सब? जब तक हम सूरज के साथ सारी हदें ना पूरी कर दें अपनी पागलपन की, तब तक। रवि, जाओ और सूरज को ढूंढ के लाओ।
और अगर ना पकड़ पाए ना तो तुम्हें भी इस घर में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। समझना तुम्हारी नौकरी खत्म हो गई। अब जाओ और सूरज को पकड़ के ही वापस आना, वरना अपनी शक्ल मत दिखाना हमें।